हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके थे, जो कि हमें बता रहा था आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आज हम ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल कम्युनिटी। अब ये ट्राइब्स क्या होते हैं, पहले तो ये देखो। In the tribes there was no varna system and they obtained their livelihood through the agriculture। यानी कि ट्राइब्स जो घूमते रहते हैं, घूमते रहने का मतलब ये नहीं हो गया, जैसे कि हमने 6th क्लास की जो हिस्ट्री थी उसमें पढ़ चुके थे कि ना 4 टाइप्स के वर्ण होते हैं। वर्ण 4 टाइप के कैसे क्या बोलते हैं, वो हो गए शूद्रा, वैश्या, ब्राह्मण, इस टाइप से। ठीक है, जैसे शूद्रा, वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। इसी तरह से जो इन वर्णा को फॉलो नहीं करते थे उन्हें ट्राइब्स बोला जाता था। इन ट्राइब्स देयर वाज अ नो वर्णा सिस्टम, यानी कि उनके बीच में कोई भी वर्ण का सिस्टम नहीं होता था। ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर, यानी कि जो अपना लाइवलीहुड वो कहाँ एग्रीकल्चर से लेते थे। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी इन पंजाब। ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। ट्राइब्स थी जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, जैसे कि खोखर इन पंजाब की एग्जांपल दिया गया है, यानी कि वो अच्छे से मैनेज कर लेती थी एक टेरिटरी को। लेटर दी गाखरा बिकम द इम्पोर्टेंट देयर चीफ कमल खान द नोबल मनसबदार बाय द अकबर। अकबर के टाइम में इनको मतलब अच्छा मनसबदार माना जाता था, किनको, कमल खान को। ठीक है, द मुल्तान एंड द सिंध, द लंगहास एंड द एंगून्स डोमिनेंट एक्सटेंसिव रीजन, यानी कि दे डोमिनेट द एक्सटेंसिव रीजन। ये जो ट्राइब्स होते थे वो एक एरिया पे कवर कर लेते थे और वहाँ पे रूलिंग करते थे। तो इस तरह से जो इनकी रूलिंग की जो फिनोमिना था वो भी अच्छा था। ठीक है, इन वेस्टर्न हिमालय लिव द स्पेयर ट्राइब्स ऑफ द गड्डीज। गड्डीज की शेप्ड ट्राइब्स थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते द मुल्तान एंड द सिंध, द लंगान्स एंड द आरघूम्स डोमिनेंट एक्सटेंसिव रीजन, यानी कि इन्होंने डोमिनेंट थे एक्सटेंसिव रीजन के, यानी कि बहुत सारा एरिया कवर किया गया था। इन वेस्टर्न हिमालय लिव द शेपार ट्राइब्स ऑफ गडीज। गडीज की जो ट्राइब्स थी। इन द नॉर्थन ईस्ट में ट्राइब्स डोमिनेटेड आर द नागाज एंड द अहोम। नॉर्थन ईस्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या थी, नागाज, अहोम एंड द मैनी अदर। इट वॉज रिगार्डिंग टू इंडियन मैप। नाउ नेक्स्ट इज the Mundhas and the Santhal were the among us the strong important tribe who lived in the region and Orissa and Bengal। Present day के Orissa और बंगाल की 2 tribes important थी, which were name is the Munda and the Santhal, which we were make a स्ट्रोंग ट्राइब्स, मतलब अच्छी ट्राइब बनाई थी। द महाराष्ट्र, आइसलैंड एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीस। इट्स नोट एच इट कोलीस, बीट्स एंड द न्यूमरस अदर। ठीक है, बाय द 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम वर बिकम एग्रीकल्चरिस्ट एंड द इवन जमींदार। 16th सेंचुरी के टाइम आते आते ये जो ट्राइब से छोटे छोटे लोगों का समूह था जो मतलब फोरवर्ना सिस्टम को फॉलो नहीं करता था, तो 16th सेंचुरी के आते आते ये क्या बन गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, यानी कि अपनी के लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो इन्होंने एग्रीकल्चर को और भी एक्सपेंड कर लिया एंड इवन द जमींदार, और जमींदारी भी बन गई, यानी कि अच्छे लैंडलॉर्ड हो गए। गोंड्स वर द फाउंड इन द ग्रेट नंबर इन द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। बिल्स आर स्टिल हंटर एंड गैदर। हंटर एंड गैदर क्या होते हैं, जो मतलब प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं 6th चैप्टर की, उसमें भील्स आर द स्टिल हंटर एंड द गैदर। भील जो थे स्टिल मतलब हंटर और गैदर, यानी कि अपने फूड के लिए, अपने जीने के लिए वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। जो यहाँ पे भील्स ट्राइब्स है उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। नोमैड्स क्या थे, अब आप ट्राइब्स के बाद नोमैड्स पढ़ने वाले हैं। नोमैड्स क्या, वर द पीपल हु रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जो एक जगह से मतलब एक जगह नहीं रहते, अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जैसे कि झूम खेती, इस तरह के हमने मतलब एग्जाम्पल भी देखे हैं। बंजारा वर द इम्पोर्टेंट नोमैड्स एंड द ट्रेडर्स। जो बंजारा थे वो इम्पोर्टेंट नोमैड्स एंड ट्रेडर थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आफ्टर दैट अलाउद्दीन खिलजी यूज टू बंजारा, बंजारा का यूज करता था किस लिए, ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, सिटी मार्केट्स में ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए। द गोंड्स, अब हम इसमें 2-3 ट्राइब्स हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि द गोंड्स थी। गोंड्स क्या थे, देवर THEY, दे
WERE वर, ये स्पेलिंग है। लिव इन द फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड द गोंडवाना। गोंडवाना एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, एशिया का तो नहीं है। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो गोंडवाना एक कॉन्टिनेंट है। वहाँ पे गोंड्स रहते थे, ठीक है। द प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो प्रैक्टिस थी वो कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट होने लगी। ईच गर्ल वॉज कंट्रोल बाय पार्टिकुलर गोंड क्लैन। गोंड चीफ विश टू रिकॉग्नाइज एज ए राजपूत, जो गोंड के चीफ थे वो विश करते थे कि हमें राजपूत की तरह बुलाया जाए, हम राजपूत बन जाए, ऐसे, ठीक है। क्योंकि मतलब ये क्या करते थे कि जो ट्राइब्स थी उसका शासन करते थे, यानी कि वो भी लोगों का समूह होता है ना, उस पर शासन करते थे, तो उन्हें कहा जाता कि हमें राजपूत की तरह ही ट्रीट किया जाए। दे माइग्रेट, अब हम अहोम्स पढ़ रहे हैं। अहोम्स क्या होता है? दे माइग्रेट, कौन थे ये? ये भी ट्राइब्स का ही नेम है उस टाइम पे, जो ट्रेडिंग भी करती थी और मतलब एज ए नोमैड्स भी काम करती थी। दे नोमैड्स दे माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन ए 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में ये म्यांमार की तरफ आ गए थे। दे क्रिएटेड द न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्ड लैंडलॉर्ड, भू जनाज, मतलब ये क्या करते थे जी, पुराने जो लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, उनको सप्रेस कर देते थे और अपनी एक सिटी क्रिएट कर देते थे, क्योंकि उनकी लैंड को इकट्ठा कर लेते थे ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं 1662 मुगल अंडर अमीर जुमला डिफीटेड अहोम, जो मुगल्स थे उन्होंने अहोम्स को डिफीट कर दिया है। तो अहोम स्टेट डिपेंड अपॉन द फोर्स लेबर डिपेंड है, उन्होंने डिफीट कर दिया, यानी कि अहोम्स अलग अलग होने लग गए, यानी कि खत्म होने लगी थी अहोम ट्राइब। दोज हु वर फोर्स टू वर्क आर कॉल्ड पाइक्स, पाइक्स कहा जाता था, जो फोर्स वर्कर होते थे, जिनसे धक्के से काम करवाया जाता था, फोर्स करके। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरिया शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया, जो पीपल थे, लोग थे, उनको क्या किया, जो होम्स जैसे कि अच्छे से पॉपुलेटेड थे तो उनको क्या किया कि लेस पॉपुलेटेड एरिया पे शिफ्ट कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, होम्स जो ट्राइब है वो खत्म हो गई। दे ट्रांसलेट मैनी संस्कृत वर्ड टू देयर ओन लैंग्वेज, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किए बहुत सारे वर्ड। हिस्टोरिकल वर्क नोन एज अ बुरंजी रिटन इन होम लैंग्वेज एंड डन इन सेम, मतलब जो हिस्टोरिकल वर्क है उसको बुरंजी बोला जाता था, जिसे होम लैंग्वेज और इन असामी, सॉरी यहाँ असामी लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। अगर हम देखें तो मेडिवल और जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में, जो ये मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो इसके जो रिटन कंटेंट है ज़्यादा मिला है, इस वजह से ट्राइब्स हैं जो उसकी बहुत सारी जानकारी मिलती है एज कंपेयर टू द मेडिवल और द एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई होगी उसको हम मतलब पढ़ के जान सकते हैं कि उस समय में क्या होता था। तो ट्राइब्स के बारे में ज़्यादा लिखा गया और ट्राइब्स के बारे में हम ज़्यादा कुछ जान सकते थे। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।